मॉर्निंग क्लास 7, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर प्रैक्टिस 2.2। बेटा प्रैक्टिस 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशंस के बारे में दिया हुआ है फ्रैक्शन के। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और अगर लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस होना पॉसिबल है तो आप उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स हम करवा देते हैं, कुछ आप खुद करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है, देखिए बेटा इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि 5/6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू 2। ठीक है, 2 यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या होगा 1। तो 5/6 इंटू 2/1। जब हम लोग जैसे फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर्स अगर सेम रहते हैं तो वही डिनोमिनेटर रखते हैं, और अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर न्यूमरेटर है आपके 5 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2, और नीचे डिनोमिनेटर है 6 और 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और 1 का। तो 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 6 इंटू 1 इज़ 6। अब आपसे बोला गया था कि अगर पॉसिबल है तो हम लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करेंगे। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस होने के लिए उनके बीच में कॉमन फैक्टर होने चाहिए, और दोनों ही नंबर आपके हमें इवन दिख रहे हैं, इसका मतलब कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इनके एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा 2, तो हम 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/3। अब इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि यही लोएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका एक और पार्ट देख लीजिए, पार्ट फिफ्थ में बेटा आपको बोला है कि 3 होल 6/7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। तो सबसे पहले तो हम इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर 3 इंटू 7 इज़ 21, 21 प्लस 6 इज़ 27। तो 27/7 इंटू 5/8। तो न्यूमरेटर्स का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। तो 27 इंटू 5/7 इंटू 8। 27 इंटू 5 इज़ 135 एंड 7 इंटू 8 इज़ 56। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ऑलरेडी लोएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो अब इनको और ज़्यादा रिड्यूस किया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6th पार्ट आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे, और फर्स्ट और 5th पार्ट को भी प्रैक्टिस कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा आपसे प्रोडक्ट के लिए बोला गया है, वही मल्टीप्लिकेशन ही है, कुछ इसमें और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तो आइए करते हैं। देखिए बेटा इसका हमने लिया है सीधे 8th पार्ट, क्योंकि सभी पार्ट्स वैसे ही हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो 8th पार्ट में बोला गया है 2 होल 6/13 इंटू 9 इंटू 6 होल 3/8। अब बेटा सबसे पहले तो 9 के साथ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है 1। अब इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 13 आपका सेम रहेगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 6 32, तो 32/13। सिमिलरली 8 डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर हो जाएगा 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 3 51। तो ऊपर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर्स का। तो 32 इंटू 9 इंटू 51/31 इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, तो एक तो हमारा सीधा सीधा तरीका है कि हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने पर इधर आ रहा है 14,688 और नीचे आ रहा है 104। अब हमें दिख रहा है कि दोनों इवन नंबर हैं, इसका मतलब कि कॉमन फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इनके एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 8। अब हम 8 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 18 36/13। यही आपका लोएस्ट फॉर्म होगा। एक तरीका तो ये है हमारे पास करने का। दूसरा एक और तरीका है जो शायद ज़्यादा ईजी है, वो भी देख लीजिए। इसमें देखिए बेटा सबसे पहले तो हमारा वही है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 32 इंटू 9 इंटू 51/13 इंटू 1 इंटू 8। बेटा ये न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में डिवाइड में होते हैं, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। अब जैसे कि 32 हमें दिख रहा है कि 8 की टेबल में आता है, तो 32 को हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 9, अब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 4s are 36, 36 इंटू 51/13। ठीक है, तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। तो अब 51 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 36 का। तो 6 और ये 30 इंटू
3 और 15, तो ये 6 3 8 1 और आंसर कितना आया 1836/13। तो ये भी है। तो मतलब अगर जैसे न्यूमरेटर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होने पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हैं और डिवाइड किया जा सकता है तो आप पहले कैंसिल करके उनको सिंप्लीफाई कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको वर्ड्स में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में बोला है 3/4 ऑफ अ मिनट, यानी 1 मिनट का 3/4 पार्ट कितना होता है। बेटा ऑफ जहाँ होता है वहाँ उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब 1 मिनट में 1 में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 3/4 आ जाएगा, तो वैसे हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, यानी 3/4 ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 60 सेकंड। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/4 इंटू 60। अब ये मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, वैसे ही जैसे आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में बोला है 2/7 ऑफ अ वीक। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 2/7 ऑफ 1 वीक इज इक्वल टू 2/7 ऑफ 7 डेज। तो अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 2/7 इंटू 7, वही आपका आंसर होगा डेज में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। इसी तरह बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी देख लीजिए बेटा। जैसे थर्ड पार्ट में आपको 1 ईयर में करना है, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। तो आप किसके लिए निकालेंगे 365 डेज के लिए, या 12 मंथ्स के लिए निकाल सकते हैं। आंसर शीट में हो सकता है मंथ्स में दिया हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 365 डेज में भी निकाल सकते हो और 12 मंथ में निकाल लो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, तो मंथ्स में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलोग्राम के लिए पूछा गया है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 100, तो इन्हें ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब 9 लीटर्स के लिए बोला गया, तो इन्हें आप सीधे सीधे कर सकते हो। 9 लीटर्स में आप इन्हें सीधे सीधे कर दीजिए और लीटर्स में ही आंसर आ जाएगा। जहाँ 1 है वहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ 1 किलोमीटर बोला गया है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो आप 1 किलोमीटर की जगह क्या रख देंगे 1000 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके 3rd 4th 5th 6th पार्ट आप अपने होमवर्क में करेंगे। सिमिलरली इसके भी जो फर्स्ट से लेकर आपके जितने भी ये 9 पार्ट हैं एक्सेप्ट 8, ये सब आप अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, और जो करवाया गया वो आप पहले प्रैक्टिस कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, देन अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।